हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉन्ड लेंथ अथवा बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में। चाहे उसे बॉन्ड लेंथ कह लीजिए, चाहे उसे बॉन्ड डिस्टेंस भी कह लीजिए और चाहे उसकी बंद दूरी भी कह लीजिए। ठीक है, क्या होती तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होते हैं, यानी इसमें लिखा है किसी कोवैलेंट यानी कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे, यानी कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसी से बंध जो बनता है उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे दो एटम, यानी कि दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। जैसे मान लो ये देखिए दो एटम है, एक एक्स है एक वाई है। इनके बीच में जो देखो न्यूक्लियस है, ये प्लस का निशान है, ये न्यूक्लियस को दर्शाता है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली देखो, या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये वाले, तो इसे कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहते हैं। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। ठीक, क्या लिखा है इसमें, जैसे मान लो किसी कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिएगा। जैसे मान लो डी बराबर एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई जो दो एटम है, ठीक, इनके बीच जो न्यूक्लियस है, यानी इन्हीं बीचों की न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस की दूरी को ही बॉन्ड लेंथ अथवा बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लो, और हम इसके अलावा ये भी लिखते हैं डी एक्स वाई बराबर आर एक्स प्लस आर वाई। आर एक्स क्या होता है, आर एक्स यानी कि एक्स वाले एटम होता है, उसकी लंबाई सॉरी उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक, आर एक्स। ठीक, और आर वाई क्या होती है, वाई वाले की त्रिज्या होती है। ठीक, इन दोनों को मिला लिया है तो हमारा डी एक्स वाई निकल आया। अच्छा, पूरी हो गई, डी एक्स वाई हो गई। ठीक है, फिर आगे मान लो हमने दिखाया कि आर एक्स क्या है, बराबर एक्स की रेडियस यानी कि त्रिज्या है। ठीक, और एक्स वाई क्या है, बराबर वाई की रेडियस यानी कि डबल डैश मतलब हमने लगा लिया कि एक है जिसे रेडियस है। ठीक, फिर आगे देखें, जैसे मान लो हम एग्जांपल ले, हम मैंने एक तो लिए हैं। जैसे मान लो Cl2 है, Cl2 में देखो Cl है और Cl है, यानी कि Cl2 मतलब सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें देखो इसकी यार देखो कितनी होगी, इतनी, इसकी यार इतनी होगी। जैसे एक क्लोरीन की कितनी यार है, यानी कि रेडियस कितनी है, 0.99 होता है, यानी कि 0.99 है। ठीक, फिर दूसरी जो इसकी होगी रेडियस वही इसकी होगी। ठीक, अब दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया, डी एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1.98 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, इसीलिए एंगस्ट्रॉम लगा हुआ है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो एक देखो यहाँ पर Cl2 है, Cl2 को मैंने अलग किया, देखो इस Cl का रेडियस कितनी है, 0.99 हो गए। ठीक, फिर इस Cl की रेडियस कितनी है, 0.99। ठीक, फिर इन दोनों को मैंने जोड़ लिया। भाई जब एक्स वाई को जोड़ोगे तभी तो मेरे भाई डी एक्स वाई निकलेगा। जब इनको इन दोनों को जोड़ दिया क्या होता है, 1.98 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, फिर हमने इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लिया। जैसे मान लो तो Na प्लस Cl, यानी कि ये दोनों आयन हैं। आयन का मतलब इससे N से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्लोरीन में गया होगा। ठीक है, तो N का आकार छोटा हो जाएगा और इसका जो होता है बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक आया है। जाहिर सी बात, किसी के घर में जो किसी बालून है, बालून में गैस भरोगे तो उसका आकार ज़्यादा हो जाएगा। अब किसी बालून में गैस निकालोगे तो उसका आकार कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इसकी रेडियस होती है 2.676 एंगस्ट्रॉम होता है। कितनी होती है, Na प्लस Cl माइनस की 2.76 एंगस्ट्रॉम होती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया हो तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए और फिर यहाँ से आप ले लीजिए। ठीक, दोनों ही निकला है देखो। ठीक है, और नीचे वाला ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। चलिए, धन्यवाद।